तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश फ्लुएंसी 2। इसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एग्ज़ाम पैटर्न जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑल कोर्सेज के लिए है। थर्ड सेमेस्टर में आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, चाहे बीकॉम बीए प्रोग्राम, अगर आपके पास इंग्लिश फ्लुएंसी 2 है जेनिक इलेक्टिव के अंदर तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, ये मत कहना सर बीकॉम वाले कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल सब कर सकते हैं क्योंकि पेपर तो एक ही सब्जेक्ट का है तो पेपर तो सबका सेम ही होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है बट 19-20 का अंतर है, बाकी सेम टू सेम पैटर्न है। इसका पैटर्न में 2 पेपरों से समझाने की कोशिश करूंगा। एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा, एक इसी साल का पेपर रहेगा जो एनईपी वाले का हुआ था। ठीक है, समझ लेना क्या क्या टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं और उन्हीं से आपको इसमें हेल्प काफ़ी मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट कर। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है बट ये पेपर आपका 90 नंबर का आएगा। ठीक है, 75 मार्क्स का नहीं आएगा क्योंकि एनईपी आपके में लागू है थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, 3 घंटे का पेपर रहेगा। पेपर आपका सेक्शन में डिवाइड रहेगा। ठीक है, ए और बी पार्ट में। ठीक है, पहले पार्ट से आपको 3 क्वेश्चन करना कंपलसरी रहेंगे। मैं वो भी दिखाऊंगा, एनईपी वाला भी दिखाऊंगा। पहले समझ लीजिए थर्ड सेमेस्टर में कैसा आया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, पहले में आपसे पैसेज पूछेगा। देखिए पैसेज है, अनसीन पैसेज है, पढ़ो और आंसर दो। ठीक है, ये तो रहना ही रहना है। ठीक है, तो पहले में तो ये आपसे पूछेगा। फिर नेक्स्ट है दूसरे क्वेश्चन में राइट ए डिबेट ऑन द टॉपिक। एक टॉपिक हो सकता है, डिबेट के ऊपर कुछ भी टॉपिक हो सकता है। जैसे इसमें टॉपिक दे रखा है टेक्नोलॉजी इज द बून टू द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, राइट ऑन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक इन ओपनिंग सेंटेंस। ठीक है, तो मतलब कि एक टॉपिक के ऊपर आपको अपना सेंटेंस, अपना रिव्यू देना है। ठीक है ना, ओवरव्यू। ठीक है, फिर बी पार्ट है गिव 2 फैक्ट्स इन सपोर्ट ऑफ यूर ओपिनियन। 2 फैक्ट ऐसे तो जो आपने अपने ओपिनियन को सपोर्ट करते हो। ठीक है, फिर सी है राइट 2 क्वेश्चंस विच यू आर थिंक यूर ओपोनेंट्स मेट आस्क यू ऑन द बेसिस फॉर यूर प्रेजेंटेशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। फिर तीसरे में राइट ए जॉब एप्लीकेशन लेटर। या तो जॉब एप्लीकेशन पूछ लेगा, ठीक है, या एक लेटर पूछ लेगा किसी भी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए या जॉब के लिए। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट दे देगा आपको ताकि इससे हेल्प लेके आप एक लेटर लिख सको। चौथे में यू आर द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, राइट ए लेटर टू यूर मदर एक्सप्लेनिंग टू हर यूर डे रूटीन एट द बोर्डिंग स्कूल एंड प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। आपको अपनी मदर को लेटर लिखना होगा। लेटर किसी के ऊपर हो सकता है, जरूरी नहीं मदर वाला टॉपिक हो, फादर वाला भी हो सकता है या किसी अदर टॉपिक पे हो सकता है। ठीक है, 5वें में राइट पैराग्राफ आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी। पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे जिसमें राइट ए समरी ऑफ द पैसेज। सेक्शन ए में जो अभी आपने समरी पैसेज पढ़ा था उसका आपको समरी लिखनी है। ठीक है, उसमें क्या क्या मेन टॉपिक से 10 नंबर की रहेगी। यू आर द स्टूडेंट एडिटर यू आर कॉलेज मैगजीन यू आर कैंटीन हैज़ बीन रिमूव रिसेंटली कंडक्ट द इंटरव्यू विद यू आर कॉलेज प्रिंसिपल अबाउट द चेंजेस द हैव टेकन प्लेस। साथ में यूज द अप्रिशिएट मार्क्स द री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको दोबारा से इसको ठीक करना है, हो सकता है इस पैराग्राफ में कुछ गलती हो। ठीक है, 9वें में आपका री राइट द पैसेज गिवन बिलो। इस पैसेज को आपको दोबारा से लिखना है, हो सकता है इसमें टेंस गलत हो, सेंटेंस गलत हो। देखिए ग्रामर का बेस है पूरा पेपर ये। 10वें में आपसे इफ़ यू वेयर द मेड द चीफ मिनिस्टर फॉर डे, आपको एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। वाट चेंजेस वुड यू लाइक टू मेक अ सोसाइटी एंड वाई राइट यू आर आंसर द 200 वर्ड्स। अगर आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो आप क्या क्या डिसीजन लोगे, क्या क्या चेंजेस करोगे अपनी सोसाइटी में और क्यों करोगे। तो इसके ऊपर आपको 200 शब्दों में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। बट ये तो प्रीवियस ईयर का है, सीबीसी। अब जरा बात कर लेते हैं एनपी का। एनपी का देखिए, एनपी का जो पेपर आता है वो मैं बता दूं उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एनपी का 90 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा जैसे कि मैंने भी बताया था आपको। ठीक है, पहले में देखो हो सकता है कि आपको डायरी एंट्री देखने को मिले क्योंकि एनपी में डायरी एंट्री आती है, तो डायरी एंट्री करके जाना। दूसरे में राइट ए ब्लॉग पोस्ट या फेसबुक पोस्ट या ट्विटर पोस्ट, ये ज़रूर आता है, इसको ज़रूर करके जाना। तीसरे में राइट ए पैराग्राफ ऑन वेज टू मैनेज यूर
फाइनेंसिस इज द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, एक पैराग्राफ आपको लिखना किसी टॉपिक पे दे सकता है, या तो फिलिंडा ब्लैंक्स आएंगे या तो ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ बार बार, ठीक है, मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर है आपका 5 में रीड द पैसेज बिलो, आइडेंटिफाई 10 मिस्टेक, एक पैसेज एरिया जाएगा उसको ठीक करके लिखना होगा, या आपको मिस्टेक ढूंढनी है। ग्रामर अच्छी है तभी तो ढूंढ पाओगे, तो ग्रामर आपकी अच्छी होगी, 10 नंबर का आएगा, ठीक है। फिर बी पार्ट की बात करें, एक पैसेज होगा उसको रीड करना है और आंसर आपको देना है, ठीक है, तो रीड करना, आंसर आपको देना है, ठीक है। अब ये सिनोनियम्स आ चुके हैं, मिलते जुलते शब्द, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। 7वां एक कॉम्प्रीहेंशन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, उसके ऊपर एक नोट्स बनाने, मेक नोट्स नॉट मोर द 150 वर्ड, 150 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पैसे जो आप, ठीक है, अपने शब्दों में। 8 में यू आर विजिटिंग ए फैमिली रिमोट विलेज वेयर द चिल्ड्रन टू वॉक 5 किलोमीटर्स, राइट ए डायलॉग। देखिए डायलॉग भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ जो पैटर्न रहता है वो सेम ही रहता है इसका। इंग्लिश फ्लुएंसी का खास बात यही है कि इसका जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है, ठीक है। और फिर है आपका यू हैड विद द चिल्ड्रन, ठीक है, ये तो है ही आपका, मैंने बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करी तो देखिए ये फिर एक इन्होंने एक 9 में इन्होंने दे रखा है, ए वैकेंसी फॉर टीजीटी टीचर इन इंग्लिश वाज द एडवर्टाइज इन द नेशनल डेली, राइट ए कवर लेटर। हो सकता है कवर लेटर लिखने के लिए कह सकते हैं, हो सकता है नॉर्मल लेटर हो जैसे अपनी मदर फादर को लिखने के लिए, ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, वो आपको लेटर की तैयारी करनी है। 10वां आपका राइट लेटर यू आर प्रिंसिपल, लेटर हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, FIR भी आ सकती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कई चीज़ें इसमें आती है, तो इन टॉपिक्स को करके जाना बस, इससे ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं बताने को। इसी से ऐसी पेपर आएगा, सेम ऐसी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और बाकी हाँ, एक मूवी रिव्यू करके भी आ सकता है, फिल्म रिव्यू करके, इतना याद रखना, फिल्म के रिव्यू के ऊपर भी आ सकता है कि अपने शब्दों में कोई फिल्म आपने रिसेंटली देखी हो, या बुक रिव्यू करके भी आ सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, 5 से 6 टॉपिक्स जो कि हर साल रिपीट होते हैं, जैसे डायरी एंट्री, डायलॉग एंट्री, ये आप करके जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच।